आइए सुनते हैं एक था छोटा सिपाही का आगे का भाग। रात बढ़ चली थी। चौतरफा झई के स्वर तेज हो गए थे। सूरजा के पास रोशनी के लिए लालटेन भी न थी, किंतु वह बेग हटके चला जा रहा था। वह भयभीत होना जानता ही नहीं था। ऐसे निडर बच्चे ही बड़े होकर देश का नाम ऊंचा करते हैं। सूरजा घर पहुंचा। उसने कोनी को दयाराम के चीनियों के हाथ पड़ जाने की खबर सुनाई। उसने यह भी कहा कि मैं खुद दयाराम को ढूंढने जाना चाहता हूँ। वह सोचता था कि शायद कोनी उसे जाने नहीं देगी और कहेगी कि उसे अकेले डर लगता है, पर सूरजा को आश्चर्य हुआ। कोनी ने उसे फौरन जाने की सलाह दी। उसने कहा, दयाराम तुम्हारा मित्र है, तुम्हें उसे जरूर ढूंढना चाहिए। हाँ, सूरजा बोला, मैं उसे ढूंढने जाऊंगा और पता लगाकर चीनियों के चंगुल से छुड़ा लाऊंगा, पर तुझे यूं अकेली छोड़ने का मेरा मन नहीं होता। कोनी ने सूरजा का मन डावाडोल होते देखा तो उसे डर लगा कि कहीं सूरजा रुक न जाए। दयाराम उसका मित्र ही नहीं, देश का सिपाही भी है और उसे संकट से बचाना हर देशभक्त का कर्तव्य है। उसने अपनी तीसरी कक्षा की पुस्तक में पढ़ा था कि बच्चे कर्तव्य से विमुख होते हैं, वे जीवन में कभी सफल नहीं होते। उसने सूरजा को समझाया, तुम मेरी बिल्कुल चिंता मत करो। मैं अब इतनी छोटी नहीं हूँ कि घर में अकेली न रह सकूं। तुम जाओ और अपने मित्र की तलाश करो। कोनी की साहस भरी बातें सुनकर सूरजा को बड़ा हर्ष हुआ। उसकी हिम्मत भी बढ़ी। उसने एक हाथ में लालटेन और दूसरे हाथ में मोटा लठ संभाला। वह बर्फीले पहाड़ों से उस ओर चल दिया जिधर के खतरनाक रास्तों पर उसका बूढ़ा पिता सामी उसे जाने नहीं देता था। सूरजा जिन रास्तों पर आज लालटेन के धीमे उजाले के सहारे बढ़ता चला जा रहा था, वे उसने कभी नहीं देखे थे। ये रास्ते बहुत खतरनाक थे। कहीं बर्फ से ढकी ऊंची ऊंची पहाड़ियां थी तो कहीं खूब ऊंचाई तक चले गए ढाल थे। इन रास्तों पर यहाँ वहाँ ऐसे पेड़ पौधे भी थे जो केवल बर्फ गिरने वाली जगहों में पैदा हुआ करते हैं। यूँ सूरजा ने गांव के आसपास की तमाम जगह दूर तक घूम रखी थी, पर कभी इस ओर आने का मौका उसे नहीं पड़ा था। एक बार उसने कोशिश भी की थी इस ओर आने की। वह घूमता घामता कुछ दूर निकल भी गया था, पर जब घर लौटा तब उसके पिता ने पूछा था, तुम कहाँ गया था? यह बताने पर कि वह इस ओर घूमने निकल गया था, सामी ने उसे बहुत डांटा फटकारा था। उसने कहा था, शैतान लड़के, तुम उस तरफ फिर कभी मत जाना। उधर के रास्ते बहुत खतरनाक हैं। वहाँ बर्फ की ऐसी फुसफुसी पहाड़ियाँ हैं जो कभी भी समूची धसक पड़ती हैं। सूरजा चुपचाप डांट सुनता रहा था। बूढ़े सामी ने उसे यह भी भय दिखाया था, उधर कभी कभी जंगली जानवर मिल जाते हैं, ऐसे जानवर जो पलक मारते ही आदमी को चट कर जाए। वह कभी उधर जाने की कोशिश मत करना। डांट खाकर सूरजा ने फिर कभी उस ओर मुंह नहीं किया था, पर आज वह उसी रास्ते पर बढ़ा जा रहा था, और वह भी रात के समय। उसका मित्र आपत्ति में जो फंस गया था, वह उसे छुड़ाना जो चाहता था। शेष कहानी अगले भाग में। नमस्कार।